6 सालों से जो लोग मिसिंग हो रहे हैं उसमें श्राव्या भी मिसिंग है, जिसे शिशी ने पोस्ट किया। यस। ओके, शिशी ने सोशल मीडिया पे जो वीडियो पोस्ट किया था उसे तुमने नोटिस किया और वो तुम मेरे पास लेकर आई। सो नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? अब वो लड़की कहाँ है ये पता लगाने के लिए उसके लवर से मिलना होगा, वो भी सुसाइड करने से पहले। पता है ना कि लड़की के घर से जाने के 1 महीने के अंदर ही लवर सुसाइड कर लेता है। तो क्या उस लड़के के बारे में कुछ पता चला? वो और श्राव्या क्लासमेट्स थे। वो 6 दिन से कॉलेज भी नहीं आ रहा है। इस पृथ्वी पर जीवन एक छोटे से बदलाव से शुरू हुआ और हजारों सालों में लाखों अलग अलग प्रजातियों में विकसित हुआ। जरूरत ने सोच को जन्म दिया। ऐसी सोच के मिलन ने इंसान को समस्या सुलझाने की काबिलियत सिखाई। इसी हुनर ने पृथ्वी पर जीवन को अलग अलग प्रजातियों में बांटा है। एकमात्र प्रजाति जिसने लालच और धोखे को अपने जीने का हिस्सा बना लिया है और खुद को दूसरों से अलग कर लिया है, वो है इंसान। विकास भूख से शुरू हुआ, लेकिन जब इंसान की प्रजाति श्रृंखला में आई तो ये प्रयोग में बदल गया। प्रकृति ने इंसान को जीने के सबक सिखाए, पर बेकाबू लालच की वजह से अब प्रकृति इंसान को बहुत महंगे सबक सिखा रही है। इसीलिए इंसान अब अपने बेहिसाब लालच का नतीजा भुगत रहा है। वो वैज्ञानिक जिज्ञासा और समझदारी के बीच फंसा हुआ है। वो आस्था और सच्चाई के बीच चुनाव के बोझ तले दबा है। जब से उसने प्रकृति का अनादर किया है, तब से लेकर अब तक सबको प्रकृति के जुल्म के अनगिनत सबूत मिले हैं। ऐसा ही एक सबूत है हमारी ये कहानी। आइए देखते हैं। जीजा, ये क्या है? हमारे गांव में किसी भी औरत को बच्चा पैदा करते समय इतना दर्द नहीं हुआ है। इसे इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये कैसी चीखें हैं जीजा? पूरा जंगल इसकी चीखों से गूंज रहा है। वो चीखें उसकी नहीं हैं, मेरे बच्चे की हैं जो उसके पेट में है। आपको उस अशुभ पक्षी की आवाजें सुनाई दे रही है? ये शुभ संकेत नहीं है जीजा। अपने बच्चे के जल्दी बाहर आने का कोई रास्ता निकालिए, नहीं तो वो पेट में ही मर जाएगा। मेरे बच्चे की मौत के बारे में कभी एक शब्द मत कहना। वो मारने वाला है, मरने वालों में से नहीं है। अगर वो मर भी जाता है तो मैं अपने जादू से उसे वापस जिंदा कर सकता हूँ। मैं अपने बेटे को राजा बनाने के लिए अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। चलो। भाई, कृपा करके बाहर आइए। मेरी बहन को बहुत दर्द हो रहा है, आप जरा देखिए ना। आधी रात को क्या हंगामा मचा कर रखा? चलो जाओ यहाँ से। चलो। देखिए, इन्हें कुछ मत कहिए। हाँ? मैं देखती हूँ। संभाल कर ले जाइए।
जीजा, ये बच्चा इतना विकृत क्यों है? ये षणमुख का आगमन है। सुनिए, हमें छोड़कर मत जाइए, मेरी बात सुनिए। भद्रा, इनका ध्यान रखो। ठीक है जीजा। यहाँ आओ। छोटू, मेरे बेटे के साथ भी खेलो ना। अरे नहीं, मुझे इसके साथ नहीं खेलना, मुझे डर लगता है। ये तो शैतान है। चलो इसे पत्थर से मारो। चलो मारो। हाँ, मारो इसे मारो। मारो 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 इसे। मारो इसे, मारो इसे। मारो, शैतान है ये बच्चा। कितना अजीब है। मारो इसे। जाओ यहाँ से। तेरे लिए है ये जीवन मेरा, तुझसे ही धड़के ये मन मेरा। ये लो, खा लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरी माँ ने कहा है मैं तुम्हारे हाथ से कुछ लेकर खा नहीं सकता हूँ, तो मुझे नहीं खाना। खा लो ना। नहीं खाना। अरे खा नहीं लो। खाना। ये नहीं। बहुत अच्छा है। कितनी बार समझाया इसके हाथ का मत खाया कर। तुम सब मेरे बेटे की जिंदगी खराब करने पर तुले हुए हो। वो जिंदा है, तुम भी उसे मार डालोगे ना? मार डालोगे? इसे मत मारो, मत मारो। दीदी, दीदी, क्या हुआ? भैया, हाँ? मुझे अब नहीं लगता। नहीं दीदी, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैं अब और जिंदा नहीं रहने वाली। भैया, मैं इसका ध्यान रखूंगा दीदी। दीदी, दीदी। स्वामी जी कहाँ हैं? क्या षणमुख की समस्या का कोई समाधान नहीं है? विगंध वही षणमुख की समस्या का समाधान है। वो सिर्फ वाराणसी में ही उपलब्ध है, जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे। काशी के भगवान शिव ही मेरे लिए समाधान की एकमात्र उम्मीद हैं। वही मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। मैं तुरंत काशी के लिए निकलूंगा। आशा करता हूं मेरा यह प्रयास सफल हो। दर्द के प्रति तुम्हारी सहनशीलता दिखाती है कि तुम कितने संकल्पित हो, लेकिन कुछ सीखने के लिए तुम्हें समर्पित होना होगा। अनुष्ठान शुरू करो। पूजा प्रारंभ करो। अभंग तरंग उधंग आवाहन। जगत जननी जय काली, महाकाली
ब्रह्मणी डाकिनी शाकिनी आवाहयामि। गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपा करें। नमो नमः। हे मूर्ख, वहीं रुक जा। गुरुदेव, क्या षणमुख की समस्या का कोई समाधान नहीं है? ये रहा तुम्हारी समस्या का समाधान। अद्भुत अद्भुत। भद्रा, इसमें तुम्हारे भांजे षणमुख की समस्या का समाधान है। कर्क राशि, कुंभ, कन्या, मेष, वृश्चिक और तुला राशियां। हमें तुरंत शहर जाना होगा, खून चढ़ाना होगा। चलो। मैं पिछले 2 दिन से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तुम्हारे दोस्तों से भी पूछा लेकिन उन्हें भी नहीं पता था। क्या हो रहा है बे? भाई, मैं आपको पैसे तो दे देता, लेकिन पापा से लड़ाई हो गई, इसलिए मैं घर छोड़ रहा हूँ। अबे सुन, अगर तू घर छोड़ देगा तो मुझे पैसे वापस कैसे करेगा? हाँ? मैं पैसे लाया हूँ भाई। भाई, मुझे थोड़ा गांजा चाहिए। उसके लिए पैसा है क्या? मैं पैसा बाद में आकर देता हूँ। अब से पैसे नहीं मतलब गांजा नहीं मिलेगा, समझ गया ना? क्या क्या कहा तुमने? बेवकूफ समझाया मुझे। मैं कोई गली का किराने वाला हूं जहां तेरा खाता उधार चलेगा? अरे पैसा दे, माल ले। कौन हो तुम? पर अंदर किसने आने दिया तुम्हें? माल कहाँ है? यहाँ कोई माल नहीं है, चल जा यहाँ से। बोलो कितने पैसे चाहिए? वो जरूर कोई पुलिस ऑफिसर होगा। मेरे पापा एक सीआई है, शायद उन्होंने मेरी मदद के लिए भेजा। ये पुलिस वाला है। इसे अपने पास रखो, ले लो। अगर तुझे कभी माल चाहिए ना तो मैं तुम्हें फ्री में दूंगा। हाँ? प्लीज मुझे भी बचा ले। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? याद नहीं मैंने तुझे कितनी बार बिना पैसे के गांजा दिया है। ये एक अच्छा प्रपोजल है, मैं इसे संभाल लूंगा। अपनी बात से मुकरना मत। क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? तेरे साथ अंदर कौन है? नहीं बताऊंगा तो क्या करोगे?
जानता नहीं मैं कौन हूं। ज्यादा करोगे तो पछताओगे। मेरे पापा यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर है, मैं पापा को बता दूंगा। सॉरी सर। उसे भी ले आओ। ओके सर। तेरे पापा तुझे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और तू सिगरेट और शराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तेरे जैसे बच्चे समाज बर्बाद कर रहे हैं। इन मासूम बच्चों को तू ही बर्बाद कर रहा है ना। तेरी तो सर मुझे कुछ नहीं पता। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए। सर प्लीज प्लीज सर। पास मत आना, नहीं तो गोली मार दूंगा। ये गन मैं तुझसे आसानी से छीन सकता हूँ। देख मैं इज्जत से बोल रहा हूँ, ये गन मुझे दे दे, पुलिस स्टेशन ले जाके तेरे नाम FIR करूंगा, फिर तुझे कोर्ट में ले जाके पेश कर दूंगा। और अगर तूने चालाकी दिखाई तो तुझे यहीं जिंदा दफन करूंगा। सुब्रमण्यम सर, इसे यहां से लेकर जाओ। ओके सर। पापा चलो। कूल कूल। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो मेरी सर्विस गन है। तू कहीं भी जा, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। प्रोफेसर मार्टिन। सारा महेश्वरी? यस सर। या प्लीज कम इन। टेल मी सारा महेश्वरी, वेयर आर यू फ्रॉम? वाइजैक सर। ओह वाइजैक, मैं भी वहीं से हूं। कॉलेज में तुम्हारा आखिरी दिन कैसा रहा? गुड सर। एजुकेशन कंप्लीट हो गई ना? घर कब जा रही हो? मैं आज रात को ही निकल रही हूँ सर। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि बाकी सब ने अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट कर दिए हैं। तुमने अभी तक क्यों नहीं किए? सर मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई, अभी भी रिसर्च स्टेज में है। इफ योर प्रोजेक्ट रिसर्च इज ट्रू, यू आर गोइंग टू सेव मेनी लाइव्स। आई सपोर्ट यू। टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर ये सिर्फ हैदराबाद में हो रहा है, पर्टिकुलरली इन द रेनी सीजन। अगर उस इलाके के पुलिस स्टेशन से सहयोग मिले तो उम्मीद है कि मैं जल्द ही अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकूंगी। That's it. I have good people in Hyderabad. They can take care of that. थैंक यू सो मच सर। How can you say that? He is a kid, a minor. अच्छा हुआ वायरल नहीं हुआ, इसीलिए मामला नहीं बढ़ा। सॉरी सर। तुम्हारी पोस्टिंग को यहाँ 3 साल भी नहीं हुए और तुम्हें पब्लिसिटी चाहिए। And where is your bloody gun? कहाँ है गन? I have an explanation, sir. I'm not expecting an explanation from you, Mr. Karthik. तुम्हारा इरादा जरूर अच्छा हो सकता है, but I'm not ready to see such kind of news about police department. Immediate action लो। Okay, sir. आज से मैं तुम्हें 7 दिन की मोहलत दे रहा हूं। तुम्हारे मिसिंग गन और ड्रग्स बेचने वाले को ढूंढो। Yes, sir. Disperse. और अगर तूने चालाकी दिखाई तो तुझे यहीं जिंदा दफन करूंगा। वो यहीं आसपास किसी हॉस्पिटल में होगा। कोई भी हॉस्पिटल हमसे बचने ना पाए।
या अल्लाह, माँ को बचाने का कोई रास्ता दिखाओ। जावेद, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। ऑपरेशन के लिए हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे। ए कमल, एक औरत है जो हमारा काम बिगाड़ने पर तुली हुई है। जल्दी उसका पता लगाओ। ठीक है। लड़के वाले आ गए हैं, तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। हाय, मेरा नाम मनोज है। हाय। आई नो यू आर सारा। मेरा बायोडेटा मैरिज ब्रोकर ने दे दिया होगा, देखा है ना? मुझे गलत मत समझना। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? मेरा मतलब है, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैंने कुछ बताने के लिए आपको फोन किया है। ओके सर। कल सुबह माधवनगर स्टेशन जाकर सीआई राजमूर्ति जी को मेरा नाम बताना, वो तुम्हारी जरूरतें पूरी कर देंगे। थैंक यू सो मच सर। क्या मैंने कहा था शादी करने के लिए? तुमने खुद कहा था कि करूंगी। हैदराबाद से एक अच्छा रिश्ता आया था, जरा जुबान पर काबू रखना चाहिए ना। तुम्हारे पापा ने तुम्हें इस तरह पाला और मेरे ऊपर छोड़ दिया। माँ, तेरे पापा को कुछ कहूँ तो तुझे बर्दाश्त नहीं होता। और कितनी बार जाओगी हैदराबाद? बस ये आखिरी बार है माँ। प्रोजेक्ट जमा करने की डेट भी निकल गई है, बस मेरा ही प्रोजेक्ट पेंडिंग है। बच्चों को शिक्षा ना मिले तो उनकी जिंदगी खराब हो जाती है, इसीलिए तुम्हें पढ़ाया। और अब ये देखो, पढ़ लिख कर माँ बाप को दुख दे रही है। ये कोड तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। ड्राइवर से बात करके बस पर लिखवा लेती हूँ। यही तो है, इसे ही कम करने को कह रही हूँ। पहुँचते ही कॉल करना, समझ गई है? तुम शहर कब आई? आज सुबह सर। मार्टिन सर ने बताया कि तुम्हें प्रोजेक्ट रिसर्च में मेरी मदद चाहिए। यस सर। तुम्हारी रिसर्च में ऐसा ही कार्तिक तुम्हारी मदद करेंगे। अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल कार्तिक को बता दो, वो तुम्हारी सब जरूरतें पूरी कर देंगे। हर रोज अपने काम का स्टेटस मुझे अपडेट करते रहना। और हाँ, ये रहा मेरा कार्ड, इसे रख लो।
हाँ सुब्रमण्यम। जी सर। गांजा केस से जुड़े हुए पिछले साल के सारे रिकॉर्ड्स लेकर आओ। ठीक है सर। अब बैठिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर जाओ। एक बार कहने पे समझ में नहीं आता है क्या? निकलो यहाँ से बाहर। प्लीज माइंड योर वर्ड्स। यू जस्ट गेट आउट। सर मैडम को सीआई सर ने बुलाया है। ये इसने तुम्हें बताया क्या? नहीं सर, सर ने खुद ही कह के भेजा है। मैडम की रिसर्च में आपको हेल्प करनी है। तो क्या कह रहे थे? बाहर जाओ। मैं? अरे कोई बात नहीं, बैठो। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं सर से बात कर लूंगी। ओवर एक्टिंग मत करो, बैठो। सर क्या आप इन्हें पहले से जानते हैं? तुम ऐसे परेशान क्यों कर रही हो? तुमसे परेशान होकर मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया और अब सीआई रिकमेंडेशन। एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम। मैं अभी बहुत ज्यादा उलझन में हूं सारा। तुम अपनी उलझनों की वजह से मना नहीं कर रहे हो कार्तिक, मुझे कोई और वजह दिख रही है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है वो बताओ, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। एजुकेशन पूरी करने के लिए हमें केस पर ठीक से इन्वेस्टिगेट करके कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है और जॉब्स भी प्रोजेक्ट के बेसिस पर ही मिलती है। इसलिए मैंने सोच समझकर ये सब्जेक्ट चुना है, ह्यूमन सुसाइड। 6 साल में हुए सुसाइड केसेस की स्टडी करने के बाद ये कुछ लड़के ही मुझे यूनिक लगे, क्योंकि वो सभी लगभग एक ही उम्र के थे पर एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। उनकी सुसाइड भी अलग अलग टाइम, अलग अलग महीने और सालों में हुई थी। कोई सिग्नेचर मीटिंग पॉइंट्स भी नहीं था। वैसे आमतौर पे रोज कोई ना कोई सुसाइड करता ही है, उसके लिए सिग्नेचर पॉइंट्स की क्या जरूरत है? मैंने भी यही सोचा, पर यहाँ मुझे सिर्फ एक सिमिलर पॉइंट नजर आया। इन लड़कों के सुसाइड में ही सिग्नेचर है। वो क्या है? मैंने विक्टिम की फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जितने लोगों से हो सका बात की। हाँ, पर मैं उन लड़कियों से नहीं मिल पाई जिनसे ये लड़के प्यार करते थे। ऐसे एक विक्टिम के साथ नहीं, लगभग मैंने चुने हुए सभी लड़कियों की जिंदगी में प्यार करने वाली लड़कियाँ गायब हो चुकी है। Is it? वो सभी लड़कियाँ अलग अलग वजहों से घर में झगड़ा करके चली गयी। See this? दीदी ने घर में झगड़ा किया और अगले दिन वो घर छोड़कर चली गई। जब मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मैं उसकी शादी एक अमीर आदमी से कराना चाहता था, लेकिन वो किसी और के साथ भाग गई। तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? जिसने ऐसे धोखा देकर छोड़ दिया उसके लिए पुलिस कंप्लेंट क्या करना? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि यहाँ मत आया करो, जाओ। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ 4 केसेस पर ध्यान दिया था। यहाँ एक सिमिलैरिटी है, वो लड़कियां घर से जाने के 1 महीने के अंदर ही उनके बॉयफ्रेंड सुसाइड करने लगे। लेकिन उन लड़कियों के घर से जाने और उन लड़कों के सुसाइड करने का कोई रिलेशन नहीं है। सारा, तुम्हारे फोटोज ने, वीडियोस ने तुम्हें ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज कर दिया है। अगर विश्वास ना हो तो सुब्रमण्यम से पूछो। स्टॉप इट कार्तिक, लेट्स बी सीरियस प्लीज। मैंने इतना क्लियरली बताया, फिर भी तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो। क्या कहा जानबूझकर? जो सच है वो बता रहा हूँ मैं। लड़कियां गायब हो रही हैं और लड़के सुसाइड कर रहे हैं। व्हाई? 1 महीने से भी कम समय में प्यार करने वाले लड़के सुसाइड कर रहे हैं। व्हाई? व्हाई ओनली इन दिस सिटी? हमारे इंडिया का सिक्योरिटी सिस्टम इतना सिंपल नहीं है। ग्रो अप सारा, डोंट एक्ट लाइक अ किड। तुम जिन पुलिस वालों को देखती हो वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। टाइप्स ऑफ क्राइम के हिसाब से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर किसी की नेचुरल डेथ भी होती है ना, तब भी बॉडी बिना पोस्टमार्टम के सौंपी नहीं जाती। जब उन्हें कुछ नहीं दिखा तो तुम्हें कैसे ये सब दिख रहा है? अब तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश करो। सुसाइड्स अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हो रहे हैं, और तो और एक सुसाइड से दूसरे सुसाइड का कारण भी अलग है और वो अलग अलग टाइम और ईयर्स में हो रहे हैं। इन केसेस को अलग अलग देखने पर कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू माई सिनारियो, मैंने 6 साल से हो रहे सुसाइड केसेस को एक साथ टोटल बंच के रूप में देखा और इसीलिए मैं एक सिग्नेचर नोटिस कर पाई। अदरवाइज आई वुडंट बी एबल टू डू दिस। मेरा कंक्लूजन ये है कि इन मिसिंग और सुसाइड्स के पीछे एक बड़ा क्राइम हो रहा है। दिस इज ट्रू, दिस इज रियल एंड यू शुड एक्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग। ओके सारा, अब तुम मेरी बातों पे एग्री कर रही हो तो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इन केस फर्स्ट स्टेज में ही अगर नेगेटिव रिजल्ट आया तो तुम्हें अपना प्रोजेक्ट बदलना होगा और मुझे भी डिस्टर्ब करना बंद करना होगा। ठीक है ना? ठीक है। अगर सुसाइड करने वाले लड़कों को पकड़ते हैं तो वो जिससे प्यार करता है वो लड़की गायब हुई 1 महीना हो गया और उसका कोई अता पता नहीं होगा। वही अगर हम मिसिंग लड़की को पकड़ ले तो प्यार करने वाले लड़के को सुसाइड करने से रोक सकते हैं। अभी तो किसी भी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई।
अभी तुमने देखा ना, अब तक लड़कियों के मिसिंग होने के कोई केसेस रजिस्टर नहीं हुए, एक्सेप्ट 1 या 2 लड़कियां घर में झगड़ा करके रिलेशन खत्म करके जा रही हैं, इसीलिए बात पुलिस स्टेशन तक नहीं आ अभी रही। तक ऐसा कोई केस हमारे पास नहीं आया, तो तुम इसे लेके इतना श्योर कैसे हो? हाल ही में मैंने फेसबुक पर एक वीडियो देखा। अरे पागल, ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? स्टॉप, डोंट टच मी। देखिए डैड, देखिए दीदी मुझसे कैसे झगड़ा कर रही है। देखा आपने? हाउ इज शी एक्टिंग? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इस घर में किसी को भी मैं पसंद नहीं। अब मैं इस घर से जा रही हूँ। If you want to go, then go. Just leave. डैड, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इसे बिना पूछे इसकी स्कूटी ले गया, बस इतना ही। ये मेरी दीदी है। अगर आप इसे कहीं भी देखें तो प्लीज शो दिस वीडियो टू हर। अगर वो ये वीडियो देखेगी तो शी विल डेफिनेटली कम बैक। सो एवरीवन प्लीज शेयर दिस वीडियो अंटिल माय सिस्टर कम्स बैक। तो इसका मतलब है वो लड़की नहीं मिल रही। अगर हम उस लड़की के भाई से बात करेंगे तो शायद कोई क्लू मिल जाए, यही ना? नॉट एग्जैक्टली। मेरी रिसर्च विक्टिम्स के करीब ही है। मे बी देयर इज अ चांस। सुब्रमण्यम सर, मैडम से सारी डिटेल्स लेकर के उनकी फैमिली को यहाँ पुलिस स्टेशन बुलाओ। ठीक है सर। और तुम भी कल सुबह यहाँ आ जाना। क्या पता नेगेटिव रिजल्ट आ जाए, याद है ना? थैंक यू। हेलो। ए कमल, वो हमारे बीच में घुस रही है। उससे भी तेज सोचना होगा। उस प्रोफेशनल किलर बुलेट राजा को बुलाओ। घर से लड़की के जाने के दिन ही कॉल किया था सर। जब वो कह रही थी कि वापस नहीं आएगी, तुम एक माँ होकर ये कैसे मान सकती थी कि ये सच है? ऋषभ कन्या। तो पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट क्यों नहीं किया? थोड़ा इंतजार करने का सोचा था। अगर लड़की वापस नहीं आती तो कंप्लेन करने ही वाले थे। एक और कन्या मिल जाए तो यज्ञ पूरा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती थी श्रव्या के बारे में कोई बुरा सोचे। ठीक है, श्राव्या के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें इन्फॉर्म करिएगा। वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू। सारा, यू लॉस्ट इट। क्या? कल की डील के बारे में भूल गई क्या? फर्स्ट स्टेज में ही अगर नेगेटिव रिजल्ट आया तो तुम्हें अपना यह प्रोजेक्ट रोकना होगा और मुझे डिस्टर्ब करना भी बंद करना होगा। हाँ, कार्तिक, क्या तुमने सुना नहीं? उसने जो कुछ बातें कही वो मेरे प्रोजेक्ट से मैच होती है। नो 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 सारा, डील का मतलब डील। मैंने मदद करते समय कहा था ना कि रिजल्ट नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ऐसे कैसे? नेगेटिव रिजल्ट क्या आया है? श्राव्या की माँ ने पॉजिटिव रिस्पांस देके तुम्हारी मदद करने के लिए कहा क्या? नहीं ना? मेरी रिसर्च में मिसिंग लड़कियों और श्राव्या के मिसिंग होने का सिग्नेचर मैच हुआ है। सारा, डील का मतलब डील है। आई डोंट कंसीडर सच एक्सप्लेनेशन। नो, स्टॉप। इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? अगर तुम इस तरह से रोगी तो तुम्हारी रिसर्च का क्राइम सच नहीं होने वाला। अभी भी कह रहा हूं, चेंज योर प्रोजेक्ट। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो तुम घर जाओ, लेकिन अगर मेरे प्रोजेक्ट के बारे में कोई और नेगेटिव कमेंट की ना। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ये मुझे अच्छी तरह पता है। क्या पता है तुम्हें? क्या कहना चाहती हो तुम? हेलो सर स्टेशन में है क्या? नहीं मैडम, लेकिन क्यों? तो सर के आने के बाद ही बात अरे करूंगी। मैडम, आप गुस्सा क्यों हो रहे? अरे जाने दो सुब्रमण्यम, सर के आने के बाद मैं उनसे बात कर लूंगा। मैंने तुम्हारा प्रपोज ठुकराया, इसलिए तुम मेरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करके रिवेंज ले रहे हो ना? अब देखो मैं क्या करती हूँ। सर सच में? सैडिस्ट, अपने लिखे हुए क्राइम को सच होते हुए देखना चाहती है। अरे ये नहीं सर, क्या मैडम ने आपका लव रिजेक्ट किया था? अरे नहीं, वो पागलों की तरह बातें करती रहती है। अरे सर, सच सच बताइए ना। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? सॉरी सर, एक्साइटमेंट में बोल गया सर। जाकर तुम अपना काम करो। ठीक है सर। जब मैं इंटरमीडिएट के सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था तब मैंने दूसरे कॉलेज की फर्स्ट ईयर की लड़की को पटाने की कोशिश की। किसकी फोटोज ले रहा है तू? कौन है तू? जानता है उसे? तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपना काम करो, जाओ यहाँ से। हे, चल निकल यहाँ से। सर क्या रे, समझ में नहीं आ रहा है? पूछा ना कौन है तू? फोटोज क्यों निकाल रहा था? जानता है क्या तू उसे? फोटोग्राफी कंपटीशन के लिए क्राउड फोटोग्राफ्स ले रहा हूँ सर।
कंपटीशन? हाँ। कैसा कंपटीशन? हाँ, मैं फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 1 सेकेंड। क्राउड फोटोग्राफ्स ले रहा हूँ सर। सर छोड़िए ना सर। कार्तिक स्टॉप। तुम इसे जानती हो क्या? दीदी आप कहिए ना इन्हें छोड़ने के लिए। स्टॉप कहा ना? तुम जानती हो क्या इसे? नहीं जानती, पर बात क्या है? ये तुम्हारी फोटोज निकाल रहा था। ओह, फोटोग्राफी कंपटीशन के लिए मैडम। अगर जीता तो प्राइस मनी मिलेगा, इसलिए क्राउड फोटो ले रहा था। बीच में सर ने आके सीन क्रिएट कर दी। क्या कहा? अबे कुछ ज्यादा ही शाना बन रहा है इन्हें तू। बोली ना मैडम। इनफ कार्तिक, इसमें मेरी फोटो नहीं है। सी दिस। नहीं है? क्यों रे? मेमोरी कार्ड बदल दिया ना तूने? हाँ? तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? पहले तुमने कैमरा फेंका और अब उसे डरा रहे हो। ही जस्ट अ किड। अब मेरी फोटो ली तो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें इससे क्या? तुम मुझे फॉलो कर रहे हो क्या? मैं क्यों करूंगा? तुम कोई बच्ची हो क्या? तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी से चली गई। जाना था तो बता के जा सकती थी ना। और मैं तुम्हारे आसपास क्यों घूमूंगा? वैसे वो कौन है? तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे क्या? ठीक है। ए, तू फोटोज लेते रहे। हाँ सर। और तुम फोटोज खिंचवाती रहो, क्योंकि मुझे इससे क्या है ना। गाड़ी में बैठ। जा रहे हो? सर माधवनगर पुलिस स्टेशन। यस। यहाँ एक लड़की को जबरदस्ती उठाकर लेकर गए। क्या तुम रोड नंबर बता सकते हो? कल्याण नगर मेन रोड पर सर। छोड़ो मुझे। चुपचाप बैठ। पुलिस की चेतावनी, किडनैपर्स की तलाश की जा रही है। कृपया पुलिस को सहयोग दें। कार्तिक, क्या हुआ बच्चे? व्हाट हैपेंड? वो बचकर निकल गए। कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? कोई मुझे बचा है? मुझे डर लग रहा है। क्या मेरी आवाज कोई सुन रहा है? तुला राशि की कन्या।
हे तुला राशि कन्या, हमारे इतने दिनों की मेहनत, हमारी तपस्या, हमारा यज्ञ सफल होने जा रहा है। तुम्हारे खून से हमारे षणमुख के 6 मुख खत्म होकर एक मुख रह जाएगा। मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी, जीजा का सपना पूरा होगा। इस यज्ञ की शुरुआत मेरा षणमुख करेगा। जीजा, अपनी शक्तियों का उपयोग करके मेरे भांजे को विमुक्ति दिलाओ। इस षणमुख में जो दिव्य तेज है उसे जल्द से जल्द पूरी दुनिया को दिखा दो। भद्रा, आधा काम पूरा हो गया है। आपका मतलब क्या है जीजा? हाँ रुद्रा, 6 राशियां, 6 नक्षत्र इस प्रयोग के लिए उपयोग में आएंगे। इन 6 नक्षत्रों और 6 राशियों को अपने वश में रखने वाली ही है क्लिंकारा। मुझे उनकी शक्ति चाहिए, उसे पाकर मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। ठीक है जीजा, मैं शिकार शुरू करता हूँ। अरे मूर्ख, क्लिंकारा एक दुर्लभ शक्ति है, एक दुर्लभ चमत्कार। करोड़ों लोगों में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही क्लिंकारा होती है। हमारा ये प्रयोग आने वाली अमावस्या तक पूरा हो जाना चाहिए। तुम क्या करोगे, उसे कैसे प्राप्त करोगे, मैं नहीं जानता। मुझे क्लिंकारा चाहिए, नहीं तो इतने सालों की हमारी मेहनत राख में मिल जाएगी। क्लिंकारा को खून की बलि चढ़ानी होगी भद्रा। क्या उस क्लिंकारा को पकड़ना संभव है जीजा? क्यों नहीं है, अवश्य संभव है। कोई और रास्ता है ही नहीं। क्लिंकारा को नहीं ढूंढ पाओगे, क्लिंकारा को नहीं ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। तुम क्लिंकारा को नहीं ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। जीजा, मुझे इनसे बचाओ जीजा। जीजा, जीजा, मेरा रास्ता रोक रही है, मुझे बचाओ जीजा, मुझे बचा लो। भूस्थापित अधा पाताल। आजकल कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाता है। उस दिन मेरे बेटे को मैनेज करने के बजाय तुमने गड़बड़ कर दिया। तुम उस लड़की के साथ कोऑपरेट करो, अगर ये बात बाहर आई तो तुम सस्पेंड भी हो सकते हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। हेलो। तुमने एक ऑप्शन दिया था ना कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो प्रोजेक्ट में हेल्प करूंगा। पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। मिसिंग लड़की का भाई शशि अभी मेरे साथ है। मेरी क्राइम स्टोरी की तरह ही उस लड़की का भी एक लवर है। अगर तुम हमारी पुरानी बातों को छोड़कर हेल्प करना चाहते हो तो घर आओ, मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगी। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी के प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। और आप? मैं एक पुलिस वाला हूँ, इसलिए संभल के। अगर कुछ भी गलत किया ना। गन खो गई है ना, मिली क्या? तुझे क्या लगता है मैं किसी को पहचान नहीं सकता कि कौन कैसा है? सच सच बता, तूने उस दिन सारा की फोटोज ली थी ना? कार्तिक, ये क्या कर रहे हो? ये यहाँ क्या कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड करने के लिए मैंने ही इसे हायर किया है। पागल हो क्या तुम? दीदी से कहो छोड़ने के लिए, मुझे दर्द हो रहा है। लीव हिम कार्तिक। तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हो? आजा, फोटोज ले ले और अच्छे से लेना। मैं अच्छे से लेता हूँ सर। चल अब
देखो सीरियसली मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। अगर इस तरह से ट्रीट करोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हे प्लीज 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 कार्तिक, सॉरी, अंदर आओ। थैंक यू। 6 सालों से जो लोग मिसिंग हो रहे हैं उसमें श्राव्या भी मिसिंग है, जिसे शिशी ने पोस्ट किया। यस। ओके, शिशी ने सोशल मीडिया पे जो वीडियो पोस्ट किया था उसे तुमने नोटिस किया और वो तुम मेरे पास लेकर आई। सो नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? अब वो लड़की कहाँ है ये पता लगाने के लिए उसके लवर से मिलना होगा, वो भी सुसाइड करने से पहले। पता है ना कि लड़की के घर से जाने के 1 महीने के अंदर ही लवर सुसाइड कर लेता है। तो क्या उस लड़के के बारे में कुछ पता चला? वो और श्राव्या क्लासमेट्स थे। वो 6 दिन से कॉलेज भी नहीं आ रहा है। हेलो, कॉलेज रिपोर्ट्स देखे क्या? हमें उसका एड्रेस चाहिए। श्राव्या का कोई लवर होगा ऐसा शशि को डाउट था, तो हम कॉलेज गए तो मालिनी ने कंफर्म किया। हमने सोशल साइट से श्राव्या और उसके लवर श्रीकांत की कुछ फोटोज डाउनलोड की है। उसका नाम क्या है? श्रीकांत। तो अगर हमने श्रीकांत को पकड़ लिया तो हम श्राव्या तक पहुंच जाएंगे, है ना? एग्जैक्टली। वो अभी कहाँ है, कुछ पता है? एड्रेस मिल गया। ब्रेकिंग न्यूज, शहर में लड़कियां मिसिंग हो रही हैं। सारा नाम की जर्नलिज्म स्टूडेंट द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एसआई कीर्ति केस की जांच कर रहे हैं। पुलिस को शक है कि इन मिसिंग केसेस के पीछे कोई बड़ी साजिश। अब क्या हुआ? हेलो। ए कमल, वो लड़की बहुत आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में हमारा खेल खराब हो जाएगा। उस बुलेट राजा को बोल उसे मार देने के लिए। पुलिस वालों को शक नहीं होना चाहिए। इन बैचलर से बड़ी सिरदर्दी है सर। शरीफों की तरह रूम मांगते हैं, लेकिन देने के बाद दारू, झगड़े, लड़कियां। श्रीकांत के बारे में बताओ। पिछले महीने एक लड़की को लेकर झगड़ा हुआ था। मैंने फ्लैट खाली करवा दिया। कैसा झगड़ा था? श्रीकांत ने कौशिक की गर्लफ्रेंड के साथ मिसबिहेव किया था। फिर कौशिक ने आकर यह हंगामा किया था। श्रीकांत की फोटो है क्या? यही है ना वो? हाँ सर, ये श्रीकांत है और ये लड़की कौशिक की लवर है सर। ये लड़की कौशिक की लवर है? जी मैडम। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वो तो श्रीकांत की लवर है ना? नहीं नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ। वो श्रव्या है, वो कौशिक की लवर है। ये कौशिक कौन है? बताया ना मैडम, श्राव्या का लवर। आप जो कौशिक बोल रहे हैं क्या ये वही है? हाँ, यही कौशिक है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीदी, कौशिक मेरा सुपर सीनियर है। मैं कंफर्म बता रहा हूँ, कौशिक ही श्राव्या का लवर है। तुम जो कह रहे हो वो सच है, ये कैसे मानूं मैं? मैं झूठ क्यों बोलूं सर? आपने पूछा तो मैंने बता दिया। जो भी यहाँ पर हुआ तो मैंने आपको सब बता दिया। अगर आप चाहे तो AR नगर पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी कर लीजिए। ये एरिया कल्याण नगर PS के अंदर आता है। वो AR नगर पुलिस स्टेशन क्यों गई? वो लड़का लड़की का झगड़ा था सर। उन्हें समझाया तो वो लोग चले गए। फ्लैट के ओनर ने कहा था कि बड़ा झगड़ा हुआ था। वहां श्रीकांत और कौशिक लड़े थे, लेकिन पुलिस स्टेशन आकर कंप्रोमाइज कर लिया। स्टूडेंट हैं इसलिए मैंने भी केस फाइल नहीं किया। वो झगड़ा किस लिए हुआ था? कौशिक श्राव्या नाम की लड़की से प्यार करता था। श्रीकांत लड़की के पीछे पड़कर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ये जानकर कौशिक उसके रूम पर गया और झगड़ा किया। सर, लड़की श्रीकांत से प्यार करती थी, कौशिक से नहीं। तुम्हें कैसे पता? कौशिक मेरा सुपर सीनियर है सर। आई नो व्हाट ट्रूथ इज। तुम कौन हो? ये भी उसी कॉलेज में है, श्राव्या की फ्रेंड है। ओह। जहाँ तक मुझे पता है श्रीकांत और श्रव्या प्यार करते थे सर। कौशिक 2 साल सीनियर है। कौशिक और श्रीकांत की कांटेक्ट डिटेल्स हैं क्या? 1 मिनट रुकिए सर। इसमें देखिए सर। जिस नंबर को आप डायल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, एक और नंबर है। हेलो, मैं कौशिक का फ्रेंड बोल रहा हूँ अंकल। कौशिक का फोन स्विच ऑफ क्यों है? कॉलेज का फ्रेंड कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं वो US चला गया है? कॉलेज खत्म होते ही हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चला गया। पिछले महीने इंडिया आने के लिए कहा था। वो आके चला गया क्या? ठीक है, मैं उसका नंबर बताता हूँ, लिख लो। हाँ बताइए अंकल। कौशिक,
यस स्पीकिंग। मैं एसआई कार्तिक बोल रहा हूँ हैदराबाद से। सर बताइए क्या काम था आपको? तुम्हारा और श्रीकांत का झगड़ा हुआ था क्या? उस दिन स्टेशन में मोहन सर से बात की थी, आप उनसे बात कीजिए, वो बता देंगे आपको। पता नहीं सर, जहाँ तक मुझे लगा वो कौशिक की लवर थी। कौशिक 1 सेकेंड, यू नीड टू नो समथिंग। बताइए ना सर। शाव्या नहीं मिल रही है, ये तुम्हें पता है? सर उस दिन झगड़ा होने के बाद हमारी दोबारा बात नहीं हुई, हमने रिलेशन खत्म कर दिया और उसकी वजह से मेरा पहले ही बहुत समय बर्बाद हो गया। आई हैव टू फोकस ऑन माई कैरियर सर। पर उसके मिसिंग होने पर मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, तुम्हें किसी पे कोई शक है क्या? मैंने मोहन सर को भी बताया और आपको भी बता रहा हूँ, श्रीकांत इज द कल्प्रिट। श्राव्या के साथ जो भी गलत हुआ है वो श्रीकांत की वजह से हुआ है सर। अब तो कौशिक कह रहा है कि वो और श्रव्या प्यार करते थे और श्रव्या को छोड़ने के लिए उसने श्रीकांत की पिटाई की थी। सब कंफ्यूजिंग है दीदी। श्रीकांत का जो कांटेक्ट नंबर हमारे पास है और वो जो रिकॉर्ड्स में है वो एक ही है और स्विच ऑफ है। उसके पेरेंट्स को कॉल करके पूछा तो वो उल्टा हमसे ही पूछ रहे हैं कि श्रीकांत कहाँ है। फ्लैट ओनर, इस पुलिस स्टेशन का एसआई, यूएस में कौशिक। अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उससे लगता है कि श्रीकांत उसका लवर नहीं है एंड शाव्या के मिस होने का कारण वही हो सकता है। नो कार्तिक, मैं क्या कह रही हूँ सुनो। अब तक ऐसे सुसाइड्स इसी सिटी में हुए हैं, है ना? पर कौशिक आउट ऑफ कंट्री है और सेफ है, लेकिन हम श्राव्या और श्रीकांत से नहीं मिल पा रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो पिछले मिसिंग और सुसाइड केसेस से मैच हुए हैं। मुझे श्रीकांत में सुसाइड सिम्टम्स दिख रहे हैं कार्तिक। तो अब क्या करना है? श्रीकांत से मिले बिना हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, ये सही नहीं है। सुब्रमण्यम जी सर। श्रीकांत की लास्ट कॉल डेट, टाइम, लोकेशन सब कुछ चाहिए। कमल के मामले में नंबर क्लू के रूप में मिला था सर, लेकिन अब तक उस नंबर के डिटेल्स नहीं मिले हैं। अब श्रीकांत को देंगे तो कब तक आएगा क्या मालूम सर। तो एक काम करते हैं, श्रीकांत के फादर जहाँ कहीं भी उन्हें पुलिस स्टेशन आने को कहते हैं। ठीक है सर। सारा, कल हम श्रीकांत से मिलने वाले हैं। कल सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना, ठीक है? ठीक है दीदी। राहु कल चला गया क्या? अब किसका फोन है? हेलो, हे कमल। हे बुलेट, मैं तुम्हें एक फोटो भेजता हूँ, उसे मार डालो। देखो मुझे और एक ऑफर चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक और ऑफर दूंगा। मैं तुम्हें नाम और नक्षत्र लिखकर भेजता हूँ, उसे जल्दी पकड़ो। इस बुलेट बाबू को काम सौंपने के बाद गन से बुलेट जितने स्पीड से निकल दिए, ये भी उतनी ही स्पीड से जाएगा। काम पर लग जाओ, पैसों से झोली भर दूंगा तुम्हारी। अगर झोली नहीं भरी ना तो तुम्हारे ही अंदर गोली भर दूंगा। अरे सुनो, ये फाइल कैसी है? तुमने अनऑफिशियली हेल्प मांगी थी ना, इसीलिए तुम्हारा फ्रेंड मल्लेश इसे देकर गया है। बोल रहा था कि तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। I'm done. मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ। सर आप फ्री हैं क्या? तो सुब्रमण्यम, मुझे आपसे कमल केस के डिटेल्स के बारे में बात करनी है। क्या अपडेट है? अरे सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजी है, जरा उसे एक बार देखिए सर। कमल के हाथ में जो नंबर है वो एक लड़की का कांटेक्ट नंबर है। मल्लेश ने वो डिटेल्स भेजे हैं। उस लड़की का नाम है वर्षिता। आपको मैंने उसी लड़की की फोटो भेजी है सर। उस लड़की ने आखिरी कॉल कब की थी? 3 दिन पहले सर। कॉल हिस्ट्री में जितने भी नंबर हैं मैंने उन पे कॉल किया। उनका कहना है कि लड़की कहाँ है कुछ पता नहीं है। 3 दिन पहले मतलब जिस दिन कमल मेरी गन लेके भागा उस दिन? हाँ सर। माल तो जबरदस्त है। हे, मारो से। शेर शेर है दहाड़ता गुर्राता, ये है बली महाबली, ये है बड़ा खतरनाक विध्वंसक। हे, मेरी गन कहाँ है? शेर शेर है दहाड़ता गुर्राता, ये है बली महाबली, ये है बड़ा खतरनाक।
जाओ। सारा, तुमने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा, पर क्यों? अपने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में इस लड़की को तुमने कहीं नहीं देखा, याद करो। ये लड़की नहीं मिल रही है क्या? नहीं नहीं, ये दूसरा केस है, बस ऐसे ही पूछ लिया। इस लड़की के साथ ये क्यों है? वापस ले, वापस ले। बच गया। तो अब मैं चलता हूं। हाँ हाँ ठीक है। तुम्हें कुछ और काम है क्या? नहीं नहीं, बस थोड़ी थकान हो रही है, घर जाके सोऊंगा। क्यों? इतने दिन प्रोजेक्ट में मेंटली बिजी थी ना, तो अब सोचने के लिए कुछ नहीं है, दिमाग खाली है, नींद भी नहीं आ सकती। अगर अकेली रही तो तरह तरह के थॉट्स आएंगे, कहीं रोने ना लगो, इस बात से डर है। कार्तिक, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो? अगर तुम इस तरह से परेशान हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई दर्द है। तुम्हें एक बात पता है, ड्रिंक करने के बाद कुछ मीठा खाने से एक और किक मिलती है। ट्राई करते? मैं कुछ ज्यादा ही बात कर रही हूँ, है ना? पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, तुम क्यों हंसी? मैंने अभी चॉकलेट खाई ना, थोड़ी एनर्जी बढ़ गई है, इसीलिए ज्यादा बातें कर रही हूँ। इट्स ओके सारा, बात करो। मुझे पुराने दिनों की याद आ रही है। तुम्हें ड्रिंक करने की आदत है ना, इसीलिए तुम स्टेबल हो। सही कहा, यह आदत भी तुमने ही डाली है। क्या? मैंने? सारा, जब तुम इस तरह से रोती हो ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे हिम्मत मिलती है, नहीं होते हो तो मैं वीक फील करती हूँ। मैंने पहले ही अपने बहुत खास लोगों को खो दिया है। I have to do something for them. मुझे डर लग रहा है कि अगर तुम मेरे साथ रहे तो मैं उस दर्द को भूल जाऊंगी। कार्तिक, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने अपने पापा को वादा किया है। I have to work on it. प्लीज कार्तिक, समझने की कोशिश करो। सारा प्लीज। अब क्या कहोगी? हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा, हम दोबारा नहीं मिल सकते हैं, तो ऐसे रो क्यों रही हो? जब तुमने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है तो अब रोना क्यों? कार्तिक, जाओ जाओ यहां से।
हाँ बता रहे बुलेट। हे कमल, तुमने गलत इंफॉर्मेशन दी है। वो पुलिस वाला यहीं पर है। मार दूं क्या? नहीं रे, नहीं। लेने के देने पड़ जाएंगे। तू वापस आ जा। शी। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो बे? ए, वैसे भी कुछ काम नहीं हो रहा तो गुस्सा आ रहा है। ऊपर से तू दिमाग खा रहा है। हेलो। व्हाट? एक डेड बॉडी मिली है। बिल्डिंग के ऑनर ने उसे इंजीनियरिंग के श्रीकांत नाम के स्टूडेंट के रूप में पहचाना है। बिल्डिंग के ऑनर से और पूछताछ की जा रही है। राधा नगर के कुमार अपार्टमेंट्स में श्रीकांत नाम के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने सुसाइड किया। इसकी सूचना पुलिस को मिली है। I was right. We lost him. और इस केस को कैसे सॉल्व करती है? ये सब कैसे हुआ? आपको राममूर्ति सर ने कुछ नहीं बताया? सर, ये श्रीकांत के फादर हैं। श्रीकांत, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, श्रीकांत। बॉडी डिकम्पोज होने के स्टेटस का पता तो कम से कम एक हफ्ते में चलेगा। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता नहीं सकता, रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा मुझे भी। लेकिन नीचे एक बूढ़े आदमी ने बताया कि 2 दिन पहले गन फायर हुआ था। सी दिस सर, श्रीकांत का लास्ट कॉल डेटा, मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड सब देखने पर लगता है कि उस बूढ़े आदमी ने जो बताया वो सही है। इट हैपेंड 2 days बैक। एज ऑफ नाउ इट इज 3rd day, अर्ली इन द मॉर्निंग। कार्तिक, ये कौशिक का इंडिया का नंबर है। हाँ सर, ये उसी का नंबर है। पर उस दिन झगड़े के बाद कौशिक ने कहा था कि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है, तो उसने श्रीकांत को कॉल क्यों किया, वो भी इंडिया के नंबर से? मैसेज चेक करो। हाँ, ये नहीं, व्हाट्सएप। सर, ये वही लड़की है सर, कमल के मामले में फोटो भेजी थी ना, वही लड़की सर। वर्षिता? हाँ सर, वही। मतलब ये वही लड़की है ना जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे? आई नो, कौशिक इज द कल्प्रिट। मुझे पहले से ही डाउट था, ही इज लाइंग टू अस। सर, मुझे समझ में आ गया। 3 दिन पहले शाम को कमल नाम का एक आदमी आपकी गन लेकर भाग गया था। उसी रात एक एक्सीडेंट भी हुआ। अगले दिन हमने रिकवर भी कर लिया, लेकिन वहाँ ना वो था और ना ही गन। आसपास के हॉस्पिटल्स में ढूंढा तो वहाँ वर्षिता नाम की एक लड़की का कॉन्टेक्ट नंबर क्लू के रूप में मिला था सर। कमल के वेश में क्लू के रूप में मिली वर्षिता की फोटो इसके फोन में है सर। सर, सब क्लियर तो लग रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया सर। लेट मी एक्सप्लेन। कमल के हाथ पर वर्षिता का नंबर था। इसका मतलब एक्सीडेंट करने वाली सामने वाली कार में वर्षिता थी। ये फोटो श्रीकांत की कार में थी, मतलब वो भी उसी कार में था। इसका मतलब वो लड़की श्रीकांत से बच के भाग रही थी। उसने कमल के हाथ पर अपना नंबर लिख के क्लू दिया था कि अगर वो किडनैप हुई तो पुलिस को पता चल जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कार्तिक, यहाँ तो बहुत सारा कंफ्यूजन है। तुम्हारा केस और मेरा प्रोजेक्ट आपस में लिंक हो रहे हैं। सॉरी सारा, तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हारी रिसर्च में क्राइम सच में हो रहा है। तुम जैसा सोच रही थी, रिसेंट मिसिंग श्राव्या नहीं है, वर्षिता है। और अगर ये मेरा गेस सही है तो कम विद मी।
तुम्हारी गन मीडिया तक न जाए, ये रोकने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं। मैं तुम्हें 24 घंटे दे रहा हूं, 24 आवर्स। गॉट इट? श्रीकांत के सारे मैसेजेस चेक करने से लगता है कौशिक यूएस में तो नहीं है। जिस झगड़े का मैटर कल्याण नगर पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए वो एसआर नगर पुलिस स्टेशन में गया है। इसका मतलब मोहन ने भी हमें बेवकूफ बनाया। दोनों ने मिलकर हमें मैनिपुलेट किया है। इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जल्दी एआर नगर पुलिस स्टेशन चलना है। गाड़ी निकालो। जी सर। ये मैं देख लूंगा, लेकिन जो फाइल मैंने तुम्हें दी थी वो लेकर आओ। ओके सर। इंजीनियरिंग स्टूडेंट श्रीकांत के सुसाइड के मामले में कुछ और दिलचस्प बातें सामने आई हैं। पुलिस ने पाया कि उसकी प्रेमिका श्राव्या और आईटी कंपनी में काम करने वाले वर्षिता नाम की लड़की श्रीकांत के सुसाइड से पहले ही मिस हो गई थी। श्रीकांत के पर्सनल फोन डेटा में पुलिस को कौशिक नाम के इंजीनियरिंग स्टूडेंट पर शक है। कौशिक, श्रीकांत ने जो भी कहा वही हो रहा है भाई। मेरा मरने का मन नहीं है भाई। प्लीज मुझे कैसे भी करके बचा लो भाई, प्लीज। बाहर कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल बाहर मत आना। तुम बार में ही रहो। तुम्हें जो चाहिए मैं देख लूंगा। मैं आ रहा हूं। सर, कौशिक मिसिंग है सर। क्या कहा? रूम देखकर लगता है कि अभी अभी खाली किया है। इस एरिया में सिर्फ 2 ही रास्ते हैं सर, लेकिन मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। हमारी टीम को अलर्ट करो। ओके सर। अलर्ट अलर्ट, चेतावनी, कृपया करके आप सब पुलिस का सहयोग करें। मैंने तुम्हें यहां सारा दिन शराब पीने के लिए नहीं रखा है। मैंने गलती की है भाई। अब तुम कह रहे हो तुमने गलती की है? मेरा दिमाग खराब हुआ इसलिए इंडिया आया। मैं कोई हेल्प नहीं कर सका भाई। मैंने उसे बहुत प्यार किया था भाई। मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूं। आपको ही मुझे बचाना होगा भाई। प्लीज भाई, मुझे कैसे भी करके बचा लो ना भाई, प्लीज। सर, इस इंसिडेंट से इसका कोई संबंध नहीं है सर। मेरे पास फालतू बात करने का समय नहीं है, सीधे पॉइंट पे आता हूं। तुझे ढूंढते हुए मैं यहाँ आया और यहाँ मुझे ये भी मिल गया। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है तुम दोनों से, चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। चल चल उठ, जल्दी सीधा। ऐसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। अगर किसी ने भी चालाकी की तो मेरे हाथों आज वो मारा जाएगा। बिल्कुल इसकी ही तरह। एक एक करके मत आओ, इकट्ठे आओ। कौशिक को हम नहीं भेज सकते। आप उसके लिए आए थे तो आपको भी नहीं जाने देंगे। कार्तिक, कौशिक, जाओ। सुब्रमण्यम। जी सर। ठीक है सर। मैडम चलिए, आइए। कहां मर गए तुम सब? मैं अकेला हूं, जल्दी आओ। आ रहे भाई। मुझे हाथ मत लगाना। कौशिक, I think you need help. We can do that. No, you can't. कोई कुछ नहीं कर सकता। No, कौशिक। I can't share anything, right? Why? Please leave. मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम डर क्यों रहे हो। अगर तुम्हें मेरे बारे में और पता चला तो जो मेरा हाल है वही तुम्हारा हाल होगा। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
मैंने भी श्रीकांत की बातों पर भरोसा नहीं किया था। श्रीकांत ने क्या कहा? जब तक श्राव्या वापस नहीं आ जाती तुम छिप कर रहना। कौशिक, क्या तुम ठीक हो? मेरा भाई है सर। वो श्रीकांत और श्राव्य के कॉलेज का सुपर सीनियर था। मिसकम्युनिकेशन की वजह से उसे लगा कि श्राव्य उससे प्यार करती है, लेकिन श्रीकांत और श्राव्य ट्रू लवर्स थे। हायर स्टडीज के लिए यूएस जाने के बाद उसे श्रीकांत और श्राव्य के बारे में रूमर्स मिले। कंफर्म करने के लिए उसने लोकल में एक डिटेक्टिव को हायर किया। उसने पीछा करके कौशिक को अनडाइजेस्टेबल फोटोज भेजी, जिसे देखकर वो गुस्से में इंडिया आया और श्रीकांत से झगड़ा किया। कौशिक ने सच्चा प्यार किया था सर। वो बहुत हर्ट हुआ। मैंने उसे कन्विंस किया सर। श्राव्य की खुशी के लिए वो कन्विंस हो गया था सर। तो फिर श्रीकांत क्यों मारा गया? आखिर उसका वर्षिता से क्या संबंध है? कौशिक ने उस लड़की की फोटो श्रीकांत को क्यों भेजी? यूएस जाने की सारी तैयारियां हो गई थी सर। श्राव्या दिखाई नहीं दे रही है, ये श्रीकांत ने कॉल करके बताया। कंट्रोल योरसेल्फ। उसे क्या हेल्प चाहिए? सर प्लीज बताइए ना। श्राव्या प्रॉब्लम में है। अगर मैं एक लड़की को लाकर दूं तो वो उसे छोड़ देगा। मैं पुलिस को बताकर रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं पहले से ही लोकेशन पर हूं सर। यहाँ कौन सी लड़की है, बस यही कंफ्यूजन है। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? प्लीज डोंट से नो। क्या हेल्प चाहिए? मेरे रूम में टेबल पर एक लड़की की फोटो होगी, मुझे वो चाहिए। व्हाट्सएप पर फोटो भेजने के बाद श्रीकांत ने सुबह तक कॉल का इंतजार किया। कॉल आया। तुम भी श्राव्या से प्यार करते हो, इसीलिए होशियार रहना प्लीज। जब तक श्राव्या के बारे में पता न चले घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम्हें भी मेरी तरह सुसाइड करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? सॉरी यार, मैंने तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व किया। श्रीकांत मेरी बात सुनो, पागल की तरह बात मत करो। We can solve this। जो भी कहा है याद रखना, श्राव्या के बारे में पता चलने तक बाहर मत निकलना। तुम्हारी जान को खतरा है, समझ गए? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी बात सुनो, जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला मत लेना। आई लव हर। क्या बोल रहे हो तुम? मेरी बात सुनो। थैंक यू। हे बाय मेरे भाई। इडियट, जल्दबाजी में फैसला मत ले प्लीज। मैं जो कह रहा हूँ सुन। श्राव्या को लेकर आऊंगा, मेरी बात सुन। हेलो। मुझे श्रीकांत की बात माननी पड़ी, इसलिए मैंने कौशिक को छिपाया था। आपने आकर कौशिक को एक्सपोज कर दिया। अब देखिए क्या हुआ। जैसा श्रीकांत ने कहा था वैसा ही हो रहा है। ओ माय गॉड, ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, हमारी इमेजिनेशन से बाहर। प्यार करने वाली लड़की को बचाने के लिए श्राव्या का किडनैप किया गया। श्राव्या को बचाने के लिए वर्षिका का किडनैप श्रीकांत ने किया। नेक्स्ट, वर्षिता को बचाने के लिए उसके लवर ने किसी और को। इस नेवर एंडिंग साइकिल में अगले मिस होने वाली लड़की और सुसाइड करने वाला लड़का कौन है? ये क्राइम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं बड़ा है कार्तिक। क्या होने वाला है ये सोचकर ही डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा।
क्या रे, क्लिंकारा मिली क्या? मिल गई। बुलेट जो लोगों को ऊपर भेजता है उसे तुमने लड़की ढूंढने का काम सौंपा है। पूरे इंडिया में ढूंढा तो वो मुझे हैदराबाद में जाकर मिली। उसे टपकाना होता ना तो मुझे 2 मिनट लगते, लेकिन 15 दिन तक उसे ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई। इसलिए डबल अमाउंट चाहिए। पकड़ो ये। ओके बुलेट बाबू, डबल पेमेंट पक्का। डबल अमाउंट। कमीने ने ये कैसे पेमेंट दे दी मुझे? ए छोटे, मुझे लगा तू डर के भाग गया होगा, लेकिन तू तो यही है। गारंटी से बोल रहा हूं, इस कहानी में कोई ना कोई रूल तो है तेरा। सच सच बता दे क्या है, नहीं तो बर्फ पे लिटा के नीचे से सलिया घुसाऊंगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये कोई क्राइम कहानी नहीं है, ये एक जादुई दुनिया की कहानी है। वो सुनने के बाद क्या करना है ये खुद डिसाइड कर लेना। हमें पता चल गया इसमें कोई जादुई कहानी नहीं है। सच सच बता। बताओ। शांत हो जाओ, पहले कहानी सुनो, क्योंकि अगर तुम्हें कहानी पता चल गई तो थ्रिल और बढ़ जाएगा। इस कहानी में पैसों के लिए कुछ भी करने वाला लालची कैरेक्टर मैं हूं, लेकिन कहानी को मुकम्मल करने वाला विचित्र कैरेक्टर तुम हो। ये क्या बकवास कर रहा है तू? रुको पुलिस, हमारे विगंडा का क्लिंकारा के साथ किया जाने वाला यज्ञ का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। ये विगंडा कौन है, क्लिंकारा कौन है? क्लिंकारा कौन है? वही जो तुम्हारे दिल की धड़कन है, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारी सारा। वही है तुम जिसे सौंपने वाले हो, क्लिंकारा। अगर तूने कोई नई कहानी सुनाई तो जबान खींच लूंगा। ये सच में नई कहानी है पुलिस, वही तुम्हारी डार्लिंग जिसका नाम है सारा, वही है असली क्लिंकारा। सारे ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं और वो सिर्फ तुम्हारे चारों तरफ घूमती है। उसके लिए गली गली घूमकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। कितना परेशान हुआ था मैं, लेकिन करेक्ट टाइम पर मिल गई। अगर सारा को कुछ भी हुआ ना तो तूने गंदे काम करके जितने भी पैसे कमाए हैं उन्हीं पैसों के साथ तुझे जिंदा जला दूंगा। कूल कूल कूल। इस कहानी में असल में एक और ट्विस्ट है पुलिस। जिस दिन से हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की उसी दिन से सारा को सीधा ऊपर भेजने का सोचा था। उसके लिए तो एक प्रोफेशनल किलर भी रखा था। लेकिन वो हमेशा तुमसे चिपकी रहती थी। अगर तुम नहीं होते तो मैं उसे मार देता। वही हमारा लक है। अगर उसे मार देते तो हमारे विगंडा का यज्ञ खराब हो जाता। वो तो सीधा मुझे मार देता। क्लिंकारा का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। क्लिंकारा को उसे सौंप दो। क्या कहा, उन्हें सौंप दूं? उठा उठा जल्दी। हाँ? हे कमल, उसके हाथ पर बंधा पवित्र धागा खोल दे। उसके बाद ही ये हमारे वश में आएगा। जल्दी कर, समझा कि नहीं? ओके। अरे कोई बात नहीं है, लेकिन कहानी में एक छोटी सी रुकावट थी जो हटा दी। वहां क्लिंकारा का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। जाओ। अगर सारा को कुछ भी हुआ ना तो जान ले लूंगा मैं तेरी। मैंने पहले ही बहुत कमा लिया है, लेकिन उतना काफी नहीं है। मेरा अगला टारगेट बद्रा को ब्लैकमेल करना है। उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा। सबूत को बिना सबूत के खत्म करना ही मेरी आदत है। मैंने उस बुलेट को ऊपर भेजा और ये मुझे ही उसके पास भेज रहा है। मैं नहीं बचूंगा। अभी तक क्यों नहीं आया? कितनी देर हो गई? सारा, हे कार्तिक, कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। मैंने कहा था ना मंदिर चलेंगे। अभी मंदिर नहीं जा सकते। तुमने कहा था ना कि बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है। इतने दिनों से तुम जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसका अंत तुम ही हो। कार्तिक, ये तुम क्या कह रहे हो? बताता हूँ, आओ मेरे साथ।
चल। पर कहाँ कार्तिक? कार्तिक प्लीज बताओ ना। आ जाओ, उसे लेकर आओ। कहाँ जा रहे हैं कार्तिक? प्लीज रुको। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। आवाहयामि। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बताओ ना ये सब क्या चल रहा है कार्तिक? मेरे साथ चलो। कार्तिक मेरा हाथ छोड़ो कार्तिक। कार्तिक रुको। यज्ञ समाप्त होने तक तुम हमारे वश में रहोगे। वहां जाकर बैठो, बाद में बात करता हूं मैं। कार्तिक बचाओ। ए, चल। कार्तिक अब चल मेरे साथ, चल। छोड़ो मुझे। अभंग तरंग उथंग आवाहयामि। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। जगत जननी जय काली, महाकाली। आवाहयामि। ब्रह्मणि डाकिनी शाकिनी आवाहयामि। ओम भट स्वाहा, डाकिनी साकिनी। पूजा का समय हो गया, चल। जय। जीजा, तुम्हारी युक्ति और मुक्ति के लिए जो शक्ति चाहिए वो ये रही, क्लिंकारा। जो किसी को नहीं मिल सकती वो त्रिलोक शक्ति तुमने अपने भांजे के लिए हासिल कर ली रे भद्रा। क्लिंकारा मिल गई। ओम भट स्वाहा। समय पूरा हो गया है। बलि देने के लिए तैयार करो इसे।
मेरे इतने दिनों की तपस्या आज सफल होने जा रही है। मेरा षणमुख एक मुख हो गया है। भद्रा, क्लिंकारा के रक्त तर्पण से मैं अपने बेटे को दिव्य तेज के साथ देखने वाला हूँ। भद्रा, क्लिंकारा को लेकर आओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ओम भट स्वाहा। ओम भट स्वाहा। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त। पुलिस! हे पुलिस! 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 क्या हुआ? याद है वो पवित्र धागा। पुलिस! हाँ? मैंने कहा था ना मंदिर चलेंगे। मंदिर अभी नहीं जा सकते। अरे मेरी सारा कहाँ है? कहाँ है? बताता हूँ रुको। गलती हो गई। मरने से पहले का अच्छा काम करके जाना चाहता हूँ। ये लो तुम्हारी गन और उसे मार दो। ओम भट! भद्रा, अमावस्या समाप्त हो रही है। खून की बलि दो। आज तुम्हारा ये मामा तुम्हें विकृति से छुटकारा दिला कर रहेगा। बलि चढ़ाओ जल्दी जल्दी। भद्रा! ये बलि और अनुष्ठान क्या है? कौन है तू? बताओ। मैं 6 मुखों के साथ विकृत रूप में पैदा हुए मेरे बेटे को दुनिया में सबसे सुंदर षणमुख बनाना चाहता हूँ। इतने वर्षों से मेहनत करके क्षुद्र शक्तियाँ, माया मंत्र सीख कर जब मैं अपने बेटे को दिव्य तेज से देखने वाला था तो तू बीच में आकर सब बर्बाद करना चाहता है। हे, विकृत बच्चा तुझे ही पैदा हुआ है क्या? न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो 2 सर और बिना हाथ पैर के पैदा होते हैं। कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता। ऐसे न जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं। तो वो लोग भी इसी तरह की हरकतें करने लग जाते हैं क्या? हाँ, तेरा बेटा 6 सिरों के साथ पैदा हुआ। तूने उसका नाम षणमुखा रखा। तेरे घर साक्षात भगवान पैदा हुए थे, ये ना सोचकर तूने इस तरह की शुद्र शक्तियों के साथ घटिया हरकतें करने लगा। तेरा इरादा नेक नहीं था, इसलिए तूने राक्षसी तरीका अपनाया, तंत्र मंत्र और शुद्र शक्तियों के साथ।
इस काम में तेरा जिसने भी साथ दिया है सबका इनकाउंटर करूंगा। तेरा अंत आ गया है। अनुष्ठान शुरू करो। पिशाचनिया सब उठो और जाओ उसका खून पी लो। तुम क्लिंकारा के खून की बलि शीघ्र चढ़ाओ। बमशी, सारा को हॉस्पिटल ले जाओ। ओके सर। षणमुखा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। मेरा जन्म ही सृष्टि के विरुद्ध है। मेरे पिता का प्यार है या राक्षस का प्यार पता नहीं। जन्म देने वाली माँ को मैंने पहले ही खो दिया था। खून देने वाले पिता को भी मैंने खो दिया। आखिर बहुत प्यार करने वाले अपने इकलौते मामा को भी मैंने खो दिया। मेरे पिता ने जाने अनजाने में एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने सबसे अलग मेरा नाम षणमुखा रखा। मेरा जन्म ही इतनी सारी लड़कियों के मौत का कारण बना। इस दुनिया में जितने भी माता पिता हैं उन सब से मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को प्यार करने के चक्कर में दूसरों को परेशान ना करें। इस स्वार्थी दुनिया में गंदगी, साजिश, ईर्ष्या, द्वेष, बदला, इन सब के बीच में मैं जी नहीं सकता। इसलिए मैं अपने षणमुखा रूप में विलीन हो जाऊंगा।